हेलो एवरीवन, वेलकम टू LW जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज जो हमारे इस 30 डे स्पोकन इंग्लिश का जो ये प्रोग्राम है, ये जो कोर्स है, उसमें आज हम कि कौन से दिन पर हैं, 16वें दिन पे हैं। और आज जिस विषय को हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है वर्ब्स। क्या केवल हम यहाँ क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर क्रिया जो है, आप सब जानते हैं, ये एक बहुत ही घिसी पिटी सी चीज़ें रहती है कि क्रिया जो होता है, जो भी हम कार्य करते हैं उनको बताता है। ये तो नॉर्मल सी बात होगी। स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या लेना देना है? तो शुरुआत से ही आप जानते हैं कि कई बार जब हमने टेंसेस भी पढ़े, कई बार जब हमने कंजक्शंस पढ़े, कई बार जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, और जब हम वर्ब्स की बी वर्ब जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उन सब में हमने एक चीज़ देखी थी कि कभी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। अब ये होता क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इनके क्या प्रयोग होते हैं? प्रयोग तो देखिए बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ही तो हर एक टॉपिक में वर्ब फॉर्म्स को लेकर बात होती रहती थी। इसीलिए आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, इस तरह से जो ये अलग अलग फॉर्म में चेंज होते हैं, किस तरीके से चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, उनके कई हम उदाहरण भी देख लेंगे जो आम बोलचाल में प्रयोग में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने देखा हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ चुके हैं, जो डे 1 से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग तो यहाँ पर सीखते चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, डे 1 से जुड़े हुए, बेसिक से कवर करते करते यहाँ इंटरमीडिएट तक वो पहुँच चुके हैं, और इंटरमीडिएट भी अब ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन वो लोग जो अभी आज में इस वीडियो को देख रहे हैं या एक दो दिन कभी देख लिया होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ। देखिए, स्पोकन इंग्लिश का ये जो मैंने कोर्स बनाया है, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से बनाया है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि अब आप जो है बीच में कहीं से वीडियो उठा के देखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आगे कुछ वीडियोस देखकर और मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको डे 1 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि देखिए, डे 1 से लेकर डे 30 तक ये कोर्स को जिस तरीके से बनाया गया है मेरे द्वारा, हर एक बात का ध्यान रखा गया है कि बिगिनर लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए मुझे। यहाँ से आपका जो आपके इस बिल्डिंग ब्लॉक का, इस स्पोकन इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक का जो बेसमेंट है, जो इसकी नींव है, वो इस बेसिक लेवल में ऐसे कवर होनी चाहिए। और जब बात आती है इंटरमीडिएट लेवल की, तो हम उन टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ते हैं और थोड़ा सा उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब क्या है, उनमें जो मुश्किलें हमें सामने समझने में आती हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। और मैं हर बार मैं आप लोगों को इनके क्या प्रयोग हैं, कैसे आप डेली कॉन्वर्सेशन में इन्हें प्रयोग में, सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक LW जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि वही हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होता है। ये कोर्स तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स को आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कोर्सेज बेचते रहते लोग, हम नहीं बेच रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, हम जानते हैं, वो इंटरव्यू में जब तैयारी करते हैं तो उनको वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत ज़रूर होती है। कल को मान लेते किसी मिलिट्री एकेडमी में भी जाएंगे तो भी उन्हें ज़रूरत होगी। उसके अलावा भी अगर हमारे जो दूसरे व्यूअर्स हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो या उनके रिलेटिव्स हों या कोई फ्रेंड्स हों या वो लोग हो जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, और उनके पास इतना बजट नहीं है, ठीक है, इतना समय नहीं है कि वो जो है किसी क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ पे वो पे करें, तो उन्हीं के लिए ये कोर्स तो बनाया गया है। इसीलिए आपकी तरफ से एक सपोर्ट हमारे लिए यही होगा कि हम यहाँ पर इस कोर्स की
सपोर्ट में केवल और केवल LWS जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करके हर दिन जो आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड, वो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर में आप हमारा ऐप भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो कोर्स बनाया गया है ऐप में, वो स्पोकन इंग्लिश का नहीं है बल्कि जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जो सैनिक, RIMC, RMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ये नंबर प्रोवाइडेड है, ये वेबसाइट प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे क्वेरी अपनी एड्रेस कर सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट our class and let us see what is verb and its forms and where do we can use these words, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करें, verb की फॉर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे तो सीधे से सीधे शुरू कर दिया कि verb की फॉर्म क्या होता है, लेकिन verb क्या होता है भाई, जिन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं याद है, क्रिया। क्रिया क्या होता है, काम, कर्म। चलो अभी समझ जाएंगे। वर्ब क्या है, जब कोई एक्शन हो, ठीक है, जब कोई एक्शन हो और जो शब्द उस एक्शन के बारे में बताते हैं वो हो गया हमारा वर्ब। सिंपल है। अब यहाँ पर जो वर्ब होता है, जब जैसे जैसे आपके जो क्रिया के काल बदलते रहते हैं, एज द टाइम और द टेंस ऑफ योर एक्शन और द एक्शन चेंजेस, द फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑल्सो चेंजेस। क्रियाओं की जो रूप है वो भी बदलती जाएगी। जैसे चलिए, आपने कहा सिट, ठीक है, सिटिंग। मैंने कैसे इसको यूज करते, चलिए यूज करके इसको पहले अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज सिट ऑन द काउच। मैंने क्या कहा, प्लीज सिट ऑन द काउच, काउच पे आप बैठ जाइए। ही इज सिटिंग ऑन सोफा, ऑन द काउच, ठीक है, वो बैठा हुआ है सोफे पे, वो बैठा हुआ है काउच पे। ही सैट ऑन द काउच येस्टरडे, वो कल काउच पे बैठा हुआ था, समझे। ही वॉज सिटिंग, अब यहाँ पे भी सिटिंग आ गया। तो कहने का मतलब ये, आप देखिए काल बदलते गए और क्रियाओं के स्वरूप भी बदलते गए। जब मैंने बात की सिट की तो ये हो गया इसका बेस वर्ब, मतलब मूल जो क्रिया है। अब जब आप सिटिंग पे गए तो आपने बेस वर्ब में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया ING, एक कंटिन्यूअस एक्शन का। और ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, मुझे उम्मीद है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप कि क्या मैंने आप लोगों को टेंसेस नहीं पढ़ाया। टेंसेस तो हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को अब तक समझ में आ चुका होगा। इसलिए सिटिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्शन को बता रहा है। ये बात बताने वाली है नहीं है, क्योंकि आप लोग तो डे 1 से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को तो ये बात पता होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, सैट। सैट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुई क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है क्या? इनको कुछ कहा जाता है क्या? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा और वर्ब के बारे में बताना चाहती हूँ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट वर्ब फॉर्म्स, कि वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो क्रियाएं के पास अपना क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जो ये चलता रहता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ही ईट्स मैंगोज, वह आम खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आम है उस पर जो क्रिया है वो की गई है, ठीक है, आम पर क्रिया की गई है, तो यहाँ पे हमारा
जो एक्शन है वो ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि उसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेयर एज आप देखोगे इनट्रांजिटिव में क्या होता है, इनट्रांजिटिव वाले के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे काइट फ्लाइज, ठीक है, पतंग जो है उड़ रही है, अब कहाँ उड़ रही है नहीं पता। शी सिंग्स, वह गाना गा रही है, अब हिंदी में गाना गा रही है, लेकिन मैं इसको और नॉर्मलाइज करूँ तो वह गा रही है। क्या गा रही है, कहाँ गा रही है, कुछ पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, तो ये हो गया इनट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव में क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है एक्शन, ठीक है, और यहां पर विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर कोई भी डाउट होता है, आप देखिए ड्यूरिंग द क्लास भी पूछ सकते हैं, दो ये रिकॉर्डेड है लेकिन कोई चिंता नहीं है, आपको हम तुरंत कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपको हम रिस्पॉन्स करें। कुछ समझ में आया, अभी आएगा थोड़ा और। उसी तरीके से वर्ब फॉर्म को हम पढ़ रहे हैं, और अब जब हम वर्ब फॉर्म के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, वर्ब फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो वर्ब फॉर्म दो तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब फॉर्म और दूसरा इरेगुलर वर्ब फॉर्म, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब जरा आ जाओ यहां पे, अब बताओ वर्ब फॉर्म क्या होता है, क्रिया का स्वरूप, ठीक है, इतना सिंपल है, ये तो अनुवाद है, मतलब कहां से पता चला। तो क्या होता है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में समझाया अभी, कि जैसे जैसे क्रिया अपने क्रिया को करने का जो काल है वो बदलते जाएगा। जैसे मान लेते हैं बीते हुए कल में आपने कोई क्रिया की, तो क्रिया का स्वरूप बदलना भी जरूरी है। और यदि आप उस क्रिया में कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करते, सहायक क्रियाएं ऐड नहीं करते, तब तो आप समझे कि उस क्रिया का जो स्वरूप है वो कंप्लीटली चेंज होने पे आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो वर्ब फॉर्म कितने तरह के हैं, 5 तरह के वर्ब फॉर्म होते हैं। एक होता है बेस वर्ब, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, यानी कि इसी से आगे चेंज होगा। जैसे गो, गो, गो से क्या बनता है, वेंट, फिर क्या बनता है, गॉन, गो से आगे और क्या बन सकता है एनजी में, गोइंग, इसी से चेंज हो रहा है। फिर टॉक, टॉक, टॉक्ड, टॉकिंग, ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं। ईट, एट, ईटन, तो ये हो गए बेस फॉर्म, बेस वर्ब, यानी कि जो वर्ब की मूल रूप है, जो क्रिया का मूल रूप है, वो आगे चलकर जब अपने स्वरूप बदलते जाएगी, तो जो एक बेस है वहीं से तो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं बेस वर्ब। यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है, सिंपल पास्ट, पढ़ा है ना सिंपल पास्ट, क्या थे सिंपल पास्ट में, फटाफट कमेंट में बताइए मुझे कि सिंपल पास्ट में किस चीज के बारे में बात हुई थी। सिंपल पास्ट में क्या होता है, कोई भी कंप्लीट एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, कोई भी आपके पास्ट हैबिट्स, समझ जाए, 2-3 चीजें मैंने बताई, कुछ और चीजें होंगी, ऐड कीजिए फटाफट इसको। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखो, गो का बना दिया वेंट, टॉक का बना दिया टॉक्ड, ईट का बना दिया एट, तो ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया। आई एट मैंगोज येस्टरडे, मैंने कल आम खाए थे, हो गया ना वो काम, खा लिए ना आम। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन समझने के लिए देखो आपको टेंसेस का भी आना ज़रूरी है। अब जिन लोगों को टेंसेस ही नहीं आता तो मैं उनका क्या करूं बताइए। अब हमने तो वीडियो भी बना दी आप लोगों के लिए, एक एक टेंसेस को विस्तार से एक एक दिन लगाकर पूरा आप लोगों के लिए तैयार भी करके आप लोग को पढ़ा भी दिया, लेकिन अभी भी पढ़ाई नहीं हुई। अब पढ़ाई नहीं हुई तो कैसे क्या करें, क्या स्कोप है हमारे पास, तो सोचिए, ज़रा सोचिए उस बात पे, ठीक है, कि पढ़ना किसे है, आपको ही है। ले देखिए, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें होता क्या है, जब हैज, हैड, हैव ऐसे जो वर्ड यूज हो जाएंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस जब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएंगे, परफेक्ट टेंस जब ऐड हो जाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे
गो, वेंट, गॉन, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। टॉक्ड का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉक्ड ही रहेगा। ईट, एट, ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। सिंपल है, कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप समझिए ये बात कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस की। इसको जरा रब कर देते हैं। यहां पे बात किसकी हो रही है? कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, तो गो का हो गया गोइंग, टॉक का हो गया टॉकिंग, ईट का हो गया ईटिंग। समझ में आ रहा है? देखो अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? अभी तुम पढ़ रहे हो वर्ब, बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की बेस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। और अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहीं तो सुना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सुना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, जैसे ही गोज, दे गोज नहीं आएगा, ही गोज, तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या कहते हैं भाई सिंगुलर में? ही, शी, इट, और नेम भी आ जाएगा, वो नाउन के सेंस में हो जाएगा, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। तो गो का हो गया गोज, टॉक का हो गया टॉक्स, ईट का हो गया ईट्स, यानी कि हमने क्या ऐड कर दिया? एस या फिर ईएस। और ईएस कब लगता है इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी आप लोगों को। जब जो आपका वर्ब है ओ से एंड कर रहा होगा, ईएस जोड़ दीजिए। जब वाई से एंड कर रहा होगा, कुछ नहीं करना है, वाई की जगह पे आई लगा दो, फिर ईएस लगा दो। पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। लेकिन याद कैसे रखोगे भाई? याद रखने के लिए क्या चाहिए आपको? पढ़ना पड़ेगा ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम बेसिकली वर्ब के फॉर्म को दो तरीके से पढ़ेंगे, बताया था। एक है रेगुलर, दूसरा है इर्रेगुलर। भाई रेगुलर इरेगुलर में क्या फर्क होता है? जो बच्चा हर दिन स्कूल जाता है, निश्चित अपने एक समय पे घर से निकलता है, स्कूल में बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाता है, क्या है? वो स्टूडेंट रेगुलर है, ही इज़ रेगुलर इन क्लास। क्लास अपना आराम से समय समय पर क्या है, क्लास में बैठा रहता है, ठीक है, पढ़ाई करता है। रेगुलर। इरेगुलर कौन होते हैं? छुट्टी मार लिया, 2 दिन स्कूल गए, 3 दिन छुट्टी मार ली। इरेगुलर। अभी खाना खा लिया पेट भर के, अब दो टाइम का खाना बंद, नहीं खाना। इरेगुलर। तो इरेगुलर का मतलब क्या होता है? जो अभी है और आगे अपना क्या है, टाइम टेबल पैटर्न चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? पैटर्न चेंज कर लेगा। वर्ब के सेंस में भी सेम वही चीज़ है। रेगुलर वर्ब वो होते हैं, अब यहाँ पे तो इसे टेक्निकल वर्ड में बता दिया, मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में बताती हूँ। टेक्निकल वर्ड में भी आएंगे, टेक्निकल जो बिल्कुल चीज़ें हैं उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि रेगुलर वर्ब में क्या होता है। जब आप देखोगे कि जो आपका बेस वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो अपना स्वरूप जो है बिल्कुल निश्चित पैटर्न से, ठीक है, निश्चित तरह से चेंज कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईडी यूज कर लो, बस टॉक का टॉक्ड कर दिया, क्या हो गया? ये हो गया रेगुलर वर्ब, ठीक। इरेगुलर में क्या होता है? पैटर्न पता नहीं चल रहा। ईट का एट हो गया, सिंग का सैंग कर दिया,
वही डांस का अगर डांस्ड हो गया तो रेगुलर हो गया। तो आप देखिए, जब एक निश्चित रूप से, ठीक है, क्रिया अपना स्वरूप बदलती है तो वो रेगुलर होगा। जब अनिश्चित तरीके से, पता नहीं अभी इसका फॉर्म ही चेंज होने वाला है, सिट का सैट हो गया, ए आ गया, लेकिन हर बार ए नहीं लग रहा है, नेक्स्ट टाइम पे सिंग का सैंग कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई पैटर्न निश्चित नहीं है। अब आपको वो सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रेगुलर वर्ब फॉर्म्स फॉर्म द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो बेसिकली सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को। अब ये पास्ट बोल रहा है ना, हैट लगा दो जी, ठीक है, यानी कि जब हम परफेक्ट टेंस की तरफ में आते हैं, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हाँ, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें, और सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो रेगुलर वर्ब क्या है, उनका जो सिंपल पास्ट भी होता है और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, उन दोनों में जब चेंज करोगे तो चेंज केवल एक ही रूप से होगा, बेस वर्ब में ईडी लगा दो। जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, कुछ चेंज आया नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक, उसमें ईडी लगाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गया, उसी में ईडी लगाया टॉक में, बेस वर्ब में, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन गया। यानी कि यहाँ पर जो चेंज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एक ही समान, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। प्ले का कर दिया प्लेड, यहाँ पे भी प्लेड। वॉच, वॉच्ड, 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 वॉच का मतलब क्या, घड़ी नहीं, वॉच का मतलब घड़ी नहीं है, वॉच का मतलब क्या है, देखना किसी चीज़ को। प्ले का मतलब क्या है, खेलना, ठीक है। टॉक का मतलब आप जानते ही होंगे, बातें करना। क्लीन, सफाई, सफाई करना, तो क्लीन्ड, क्लीन्ड। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब रेगुलर वर्ब में इतना तो समझ में आ गया कि क्या होता है। चलो भाई, रूल क्या है रेगुलर वर्ब को बनाने के, रेगुलर वर्ब को फॉर्म करने के रूल क्या है। बेस वर्ब में ईडी लगा दो, हाँ ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ा था। टॉक का टॉक्ड, ओपन का ओपन्ड, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ा है आपने। वांट का वांटेड, वर्क का वर्कड। लेकिन क्या हो अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ई से एंड कर रही हो, तो खाली डी ऐड कर दो। लव, लव्ड। बेक, बेक्ड। बेक का मतलब क्या होता है भाई, केक बनाते हो, कभी कभी केक बनाया, कभी खाया है, तो आपको पता होगा कि वो किस प्रोसेस से बनता है, बेकिंग के प्रोसेस से, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जिनको माइक्रोवेव या स्टीम या इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, बेक करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, ठीक है, पकाते हैं, फाइन, और वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। इतना बैटर था, इतना हो गया फूल कर, बेकिंग का प्रोसेस होता है वो, ठीक है। अब इसको अगर आप ये जो हम साउथ इंडियन जो हमारा क्यूजीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इडली है, ठीक है, इडली को बेक नहीं करते, इडली को स्टीम लगाते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें मतलब एक समान मत समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि अगर कॉन्सोनेंट है और वाई है, क्या है, कॉन्सोनेंट, अगर जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, ठीक है, और आप देखो कि वाई जो है, वाई वहां उससे खत्म हो रहा है, तो क्या करें, वाई को आई में चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये तो पढ़ा है, और फिर ईडी लगा दो। स्टडी है, स्टडीड बना दो। स्टडी है कॉन्सोनेंट, बिल्कुल, यहाँ इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है तो ये भी देख लीजिए, ठीक है, दोनों जगह पे कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई, वाई का कर दिया हमने आई और ईडी यूज कर दिया, जोड़ दिया इसमें। कैरी है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे आर है, वाई है, वाई का आई बनाओ, ईडी लगा दो, कैरीड हो गया,
ठीक है। शॉर्ट वर्ब, जो आपके छोटे वर्ब होते हैं, अब ये क्या हो गया, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। सीवीसी में क्या है, कॉन्सोनेंट वोवेल्स कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, बीच में कहीं वोवेल आया और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट ही। कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं ना, व्यंजन ए बी सी डी, ये जो पूरे अल्फाबेट्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था वोवेल्स क्या होते हैं, भूल गए हो क्या? वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, कई लोग जू भी बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, सब सीखा हुआ बेकार हो जाएगा। तो सीबीसी में क्या है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। ऐसे वो शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू है, बीच में एक वोवेल आ गया और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर दो और उसमें ईडी जोड़ दो, यानी कि स्टॉप का स्टॉप्ड, प्लान का प्लान्ड। सिंपल है, कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, विश्वास मानिए। इतने सिंपल तरीके से आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना कोई भी नहीं सिखा पाया होगा। ये बेसिक रूल्स हैं, लेकिन बेसिक रूल्स जब हम किताबों में, जब हम उसको रटा रटाया पढ़ने की कोशिश करते तो नहीं समझ में आते। यहाँ पर आपको मैं चीज़ों को चेंज करने को लेकर एक जो प्रॉपर एक तरीका होता है वो बताकर चल रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब तक आपने जो पढ़ा वो किससे रिलेटेड था, रेगुलर वर्ब से, ठीक है। और अब जो अब आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। तो वर्ब की रेगुलरिटी, ठीक है, कितना वो निरंतर है अपने पैटर्न को लेकर, ठीक है, अपने चेंज होने के नियम को लेकर कितना निरंतर है उसकी बात हुई, ठीक है। तो वहाँ पर रेगुलरिटी में क्या है, रेगुलर वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया कि जो उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल सेम रहता है, सेम तरीके से चेंज होता है बेस वर्ब से। बेस वर्ब में ईडी प्लस कर दो। कुछ जगहों पे चेंजेस थे कि अगर बेस वर्ब में मान लेते हैं सीवीसी है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे लास्ट जो लेटर है कॉन्सोनेंट का उसको डबल करके ईडी जोड़ दो। अगर वाई से एंड हो रहा है तो आई चेंज करके ईडी जोड़ दो। यही सब चीज़ें पढ़ ली ना। अब यहाँ पर आप देखिए, इररेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द ईडी पैटर्न, नहीं फॉलो करते। ये होते ना कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो स्कूल के जो आपके नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते, इररेगुलर स्टूडेंट्स है वो, रादर उन्हें क्या कहेंगे, इनडिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम रेगुलर इरेगुलर के हिसाब से पढ़े तो आप उसको उस हिसाब से याद रख लो उसको याद, तब यहाँ पे आपको ये बात भी याद रह जाएगी। तो ये ईडी का पैटर्न नहीं फॉलो करते, तो देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो डिफरेंटली चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, अलग तरीके से। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में अलग चेंज आएगा, अलग स्वरूप देखने को मिलेगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी अलग स्वरूप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए, बेस वर्ब है, बेस वर्ब में है गो, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब मैं इनको वर्ब 1, V1, V2, V3 कहूंगी, बार बार सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल ये नहीं कहूंगी। V1 बेस वर्ब गो, V2 वेंट हुआ, V3 गॉन हो गया, गो गोआ गॉन। सुना है क्या इसके बारे में? हाँ, ऐसी एक मूवी भी आई थी, आई और चली गई, पता नहीं चला। ईट, एट, ईटन, सेम है क्या ये और ये सेम है? नहीं। क्या ये और ये सेम है? नहीं। चेंज देखो कितना फर्क है। इवन ये अपने जो बेस वर्ब है उनसे भी काफी अलग हो जाते हैं। राइट, रोट, राइट का क्या हो गया? रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। अब सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन, यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गया,
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। फर्क है उसी तरीके से ड्रिंक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में ड्रैंक, पास्ट पार्टिसिपल में ड्रंक। अच्छा, आप एक चीज जरूर सोच रहे हो कि शुरुआत में मैंने आपको 5 तरह के फॉर्म बताए। कितने? 5 तरह के, जिसमें से 3 तो आप देख रहे हो, बाकी जो हैं वो अभी आए नहीं, आएंगे, वो भी आएंगे, उनके बारे में भी बात होगी। शुरुआत में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है उसके बारे में, फिर आगे चलकर हम उस चीज़ों को, उनके एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। कम, केम, कम। ठीक है, अब लाइक वाइज आगे आप देख सकते हो, गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव, गिवन। देख रहे हैं चेंजेस कैसे हैं, इरेगुलर है। ठीक है, जाहिर सी बात। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं वापस से इस पेज पे जा रही हूँ, फर्स्ट पेज। आईएनजी वालों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि जो बेस वर्ब है उसमें खाली आईएनजी लगाना तो वो चेंज हो जाते हैं। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, इसमें क्या करना होता है, या तो एस लगा दो, ठीक है, टॉक का टॉक्स हो गया था। अगर कोई वॉवल से एंड कर रहा है, ओ से, सॉरी वॉवल भी नहीं, ओ से कोई एंड कर रहा है बेस वर्ब, तो उसमें ईएस लगा दो। इतना ही चेंज है, और कुछ खास चेंज है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात हो नहीं पाई। ठीक है, अब अगर मुझे इर्रेगुलर वर्ब को याद रखना है, कैसे याद रख सकती हूँ? कोई है क्या शॉर्टकट, मुझे कोई बता दे? नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट तो है नहीं, क्योंकि नो फिक्स रूल, कोई फिक्स रूल नहीं है, इसीलिए तो वो इरेगुलर है। नो फिक्स रूल, इट मस्ट बी मेमोराइज्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड यूसेज। आपको इसे याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिन भर में 100 ऐसे वर्ब याद रखना है? नहीं। क्या डेली बेसिस में 10-10 याद रखो? नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल पढ़ो, रीड करो, न्यूज़पेपर रीड कर लो, किताब रीड कर लो, मिल जाएंगे ऐसे शब्द। प्रयोग में लाने की कोशिश करो। कितना सारा प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने वर्क दिया हुआ है, कई सारे उसमें स्पीकिंग का स्किल आ जाता है, राइटिंग का स्किल आता है, वहां पर भी इनके प्रयोग आएंगे। ठीक है, यूज डेली स्पोकन फ्रेजेस टू रिमेंबर बेटर। डेली स्पोकन फ्रेजेस, डेली स्पोकन फ्रेजेस जैसे आई वेंट टू द मार्केट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पे कोई बात कहते हैं आपके डेली कॉन्वर्सेशन में, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार गया था, आई वेंट टू द मार्केट, शी हैज़ ईटन ऑलरेडी, वो पहले से ही खाना खा चुकी है। दे टुक द बस, वो जो है बस से चले गए थे। ठीक है, उनको बस मिल गई थी। अब दे टुक द बस, ये नहीं हो सकता उन्होंने बस ले ली। अब बस क्या लेना होता है भाई? इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि उनको बस मिल गई थी और वो बस में बैठ के चले गए थे, यही मतलब हुआ। तो आप इन टिप्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पोकन इंग्लिश में इनको कैसे प्रयोग में लाए, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को कैसे प्रयोग में लाए, क्या उसको हम डेली बेसिस के एग्जाम्पल्स के थ्रू, डेली बेसिस के कॉन्वर्सेशन के थ्रू कैसे हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। रेगुलर वर्ब में देखिए, आई टॉक्ड टू हिम येस्टरडे, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। आई टॉक टू हिम येस्टरडे, मैंने कल ही उससे बात की थी। येस्टरडे क्या बता रहा है? बीता हुआ कल। ठीक है, शी हैज़ प्लेड द गेम बिफोर, उससे पहले भी ये गेम खेला हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट रेगुलर वर्ब का यूज देखते रहिए। यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गया, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। जैसा मैंने बताया था, हैज़, हैड, हैव जो भी है, परफेक्ट सेंस जो देते हैं, परफेक्ट टेंस का सेंस जो देते हैं, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इरेगुलर के एस्पेक्ट से देखो, ही वेंट टू स्कूल
अर्ली, वो स्कूल पहले ही चला गया था। पास्ट सिंपल, आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी पहले भी देखी हुई है। हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी ड्रैंक कॉफी दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह कॉफी पी थी। पास्ट सिंपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को एक साथ पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हिंदी में मैंने आप लोगों को इसके अनुवाद भी दे दिए हैं ताकि समझने में कोई परेशानी ना आए। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ठीक है भाई, बोलना। तीनों जगहों पर एक ही मतलब है, बोलना। ईट, एट, ईटन, खाना, खाया था, और ये क्या है, खाया होगा। रन, रैन, रन, दौड़ना। वो जो आपका बेस वर्ब है एक्चुअली में उसी का मीनिंग है, उसी के मीनिंग में, उसी के फॉर्म में चेंज होता है, इसलिए हम इसका जो मतलब है बेस वर्ब का, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, वर्क, वर्कड, वर्कड, काम करना। मेक, मेड, मेड, बनाना। राइट, रोट, रिटन, लिखना। ये आम बोलचाल में, ये सभी के सभी क्रियाएं आम बोलचाल में प्रयोग में आती ही हैं, तो इसीलिए कहीं पर भी कोई संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम इसको प्रयोग में ला पाएंगे, क्या हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, क्या ये हमारे लिए अनिवार्य है। सब कुछ है, तुम बस इसे ध्यान से देखो, कम से कम आज इतने को याद कर लो और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इन्हें प्रयोग में लाओ। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, चलना, पैदल चलना, लेकिन लोग उसे चलना कहेंगे, ठीक है, आम भाषा में। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। आप पानी भी पी सकते हो, चाहे जूस भी पी सकते हो, या कोई सोडा भी पी सकते हो, पीना तो पीना है भाई। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना। सही है, कोई समस्या है इसमें? अब आप मुझे बताओ, इतने आसान भाषा में आप लोगों को इससे ज़्यादा आसान तरीके से कोई क्या समझाए? और कौन से कोई तरीके मैं लेके आऊँ जिससे कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ जाएं? क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? अब या तो तुम्हें मैं वो 1000 वर्ब की एक शीट पकड़ा दूँ और तुम्हें याद हो जाए। ध्यान रखिएगा, इसे याद नहीं होता है। रटने वाली चीज़ों से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो रेगुलर वर्ब को लेकर थोड़ी समराइज कर देते हैं। इतना जो पढ़ा उसको इतने में संक्षिप्त में समझ लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स फॉलो ईडी रूल, ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे कैसे चेंजेस होने थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। इरेगुलर वर्ब्स चेंज अनप्रेडिक्टेबली, ये मैंने बता दिया था, अनिश्चित रूप से वो चेंज हो सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस। वेरियस टेंसेस जो इन वर्ब के फॉर्म में इन्वॉल्व है, जैसे कि वर्ब 2 क्या है? सिंपल पास्ट। वर्ब 3 क्या है? परफेक्ट टेंस। वर्ब 1 क्या है? प्रेजेंट सिंपल या बेस फॉर्म फॉर मोडाल्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब प्लस आईएनजी क्या है? कंटिन्यूअस टेंसेस। क्या है वो? कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, याद रख लीजिए इसको। और अब आ गए हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए। फिल इन द ब्लैंक दिख रहा है? इस फिल इन द ब्लैंक में आपको केवल और केवल यहाँ पर आपको टेंसेस पहचानने हैं और उन्हीं के अनुसार आपको इन क्रियाओं के स्वरूपों को बदलना है, या फिर हो सकता है सेम जैसा है लिखा वैसा ही रहेगा, हो सकता है। अब वो तुम बताओगे, करोगे इसको प्रैक्टिस, और फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो शायद आसान हो जाए, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर दिक्कत आएगी। ये ट्रांसलेशन इसलिए ज़रूरी है, मैं बताती हूँ क्या होता है। कई बार जब आप स्पोकन इंग्लिश के
टाइम पे हो तो कई बार आपके साथ कोई आपके कलीग्स होंगे जो शायद उतना कॉन्फिडेंट ना हो स्पोकन, तो आप उनको हेल्प कैसे करोगे? कई बार चाहे हम इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन घर पे तो हमारी हिंदी ही चलती है या फिर हमारी मातृभाषा चलती है, तो उन दोनों के लिए हमें इस चीज़ का कहीं ना कहीं प्रयोग, ट्रांसलेशन का प्रयोग आता ही है। अब यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस यानी कि वाक्य जिस भी काल के बारे में बता रहे हैं आपको उसी के अनुसार जो है यहाँ पर क्रियाओं के स्वरूपों को चुनना है। सही स्वरूप इसमें कौन सा आना चाहिए, कौन सा वर्ब फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट और इसी के साथ हमारा जो ये आज का सेशन है, ठीक है, उसको भी अब हम विराम लगाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट लग रहा है कि आप लोगों को कि अंग्रेजी बोलना इतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि आप हर दिन मेरे साथ यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट रूल्स को सीख रहे हैं जिसकी मदद से आपकी अंग्रेज़ी बोलने की जो स्किल है वो इम्प्रूव होती रहेगी। आपकी लर्निंग तो हो रही है, अब इम्प्रूवमेंट की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि पहले केवल हम छोटे छोटे वाक्य बनाकर छोड़ के चले जा रहे थे, अब हम छोटे वाक्य नहीं, अब हम छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस पे आ गए हैं। छोटे छोटे वार्तालाप करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ योर नेम? और उसने अपना नाम बताया। ओके, सो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, वेयर डू यू लिव, इस तरह की चीज़ें। तो वो इस तरह के कॉन्वर्सेशंस आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर सकते हो। सड़क पे जाकर किसी अजनबी के साथ मत कर लेना, दिक्कत हो जाएगी। आजकल के ज़माने में स्ट्रेंजर्स को अवॉइड कर लीजिए। ठीक है, समाज में अभी कुछ चीज़ें हैं जिनमें अभी भी सुधार होना बाकी है और उसी वजह से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के नाम पर पता चले फ्रेंड्स फैमिली कोई भी नहीं है सर मैम, तो हम जो है किसी से भी बात करें, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप जो स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, आप लोगों को हर दिन यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सीखने में मदद मिल रही होगी। अगर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो LWS जूनियर्स के इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, ये वीडियो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली या जिनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, आप उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी और डे 17 में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल को अब हम बस कुछ ही टाइम पीरियड में कवर कर लेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांस लेवल पे। और एडवांस लेवल होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टू दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन इंग्लिश बट they have the issue of fluency in English, they have the issue of fluency मतलब निरंतर बोल नहीं पा रहे हैं, बीच में ऐसा कुछ कर रहे हैं, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है कहीं ना कहीं और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। उन्हें लग रहा है मैं समझ लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश में जो रूल्स हैं उनकी अच्छी कमांड नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो आप सब के लिए अब आने वाला है एडवांस लेवल डे 21 से। ठीक है, तो इस कोर्स के साथ बने रहो। डे 1 से इस कोर्स को देखना बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर एडवांस लेवल में जो भी चीज़ें अब आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रैक्टिस में लाई जाएंगी, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन एवरीवन टेक केयर।